परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 16 पद से 18 पद तक। 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हिम्मत न हारें, हिम्मत न हार, डोंट लूज योर हार्ट। अब इस सीरीज को हम इस पत्री के आधार पर देख रहे हैं और इस बात पर हम मनन कर रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री के द्वारा अपनी गवाही को कुरिन्थियों की कलीसिया के सामने रखता है और उनको प्रेरित भी करता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, आपके संदेश में प्रश्न उठाएंगे, आपके चरित्र के विषय में नाना प्रकार की बातें बोलेंगे ताकि आपको नीचे कर दें, आपको हरा दें, आपको गिरा दें, जिससे कि आप अपने कार्य से दूर हो जाएं, अपनी सेवा से दूर हो जाएं। लेकिन पौलुस कह रहा है इन परिस्थितियों के दौरान भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम जीत का अनुभव करते हैं, हम जीवन का अनुभव करते हैं जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो और लोग जान सकें कि वास्तविक रूप में जिस परमेश्वर के बारे में ये बोलते हैं उस परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति और अनुग्रह इनके जीवन के द्वारा दिखाई देता है। अब पौलुस इस पत्री के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बता रहा है कि हालांकि तुम मेरे विरोध में हो, मेरी सेवा को बर्बाद करना चाहते हो, मेरे चरित्र को बर्बाद करना चाहते हो, मुझे दुख और तकलीफ देना चाहते हो, मुझे नीचे करना चाहते हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, हम अपने हार्ट को लूज नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर की असीम सामर्थ्य इन मिट्टी के बर्तनों में बसी हुई है और वो सामर्थ्य है जो हमें आगे बढ़ाती है। अब इस बात को हम बार बार देख रहे हैं कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, हमारे सोचने के विपरीत कार्य होंगे, हमारी योजनाओं के विपरीत कार्य होंगे, हम जिन बातों को सोचते भी नहीं थे वो घटनाएं हमारे साथ घटेंगी। ऐसे परिस्थिति में हम आसानी से हिम्मत हार जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने से क्या फायदा, परमेश्वर की सेवा करने से क्या फायदा, प्रार्थना करने से क्या फायदा, चर्च जाने से क्या फायदा, बाइबल पढ़ने से क्या फायदा। हम हिम्मत हार जाते हैं और हम दुपक कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ का अंत हो गया है। लेकिन पौलुस कह रहा है मसीह विश्वास यही है, मसीह जीवन यही है, परमेश्वर की सामर्थ्य है कि उस घड़ी में भी हम अपने हिम्मत को नहीं खोते हैं, हम जीत का अनुभव करते हैं, हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आज इस खंड में पौलुस एक और विषय को हमारे सामने रख रहा है, क्यों हम हिवाव नहीं छोड़ते, Why we never give up। अब 4 अध्याय के पहले पद में और 4 अध्याय के इस खंड में 16वें पद में पौलुस कहता है हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं। पौलुस 2 बार इस वाक्य का प्रयोग कर रहा है, इस सच्चाई का प्रयोग कर रहा है। 2 बार वो कहता है पद 1 में और पद 16 में इस अध्याय में कि हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, लेट अस नॉट लूज हार्ट, दैट इज व्हाई वी नेवर गिव अप। ये पौलुस कह रहा है, इस बात का वो हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारे जीवन में संकट, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां आई हैं, लेकिन पौलुस बार बार इस खंड में इस बात को रखता है कि इस दौरान हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं, हम हार नहीं मानते हैं। मसीही सहनशीलता का वो रहस्य हमारे सामने रखता है, क्रिश्चियन इंड्योरेंस,
कि कैसे जो मसीह विश्वास है हमारे अंदर धैर्य को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर सहन शक्ति को उत्पन्न करता है, और इसीलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं। मसीह विश्वास हमारे अंदर वो ताकत को उत्पन्न करता है, वो सहन शक्ति को उत्पन्न करता है कि पीड़ाओं के दौरान भी, कठिनाइयों के दौरान भी, परेशानियों के दौरान भी, बीमारियों के दौरान भी हम धैर्य बनाए रखते हैं, हम सहन करते रहते हैं, इंड्योर करते हैं। क्रिश्चियन इंड्योरेंस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन इंड्योरेंस, कि हम हिवाव नहीं हारते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्षमता को देता है। इंड्योरेंस का मतलब है सहन शक्ति और धैर्य। हम कितना सहन कर सकते हैं, हमारे अंदर सहन करने की क्षमता, हम कितना झेल सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। ये पौलुस कह रहा है, मेरी जो क्षमता है सहन करने की वो बड़ी है। मेरे अंदर जो कैपेसिटी है धैर्य की, सहनशीलता की, झेलने की, वो अपरंपार है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर धैर्य को उत्पन्न करता है, झेलने की शक्ति को उत्पन्न करता है, झेलने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए और हम हर परिस्थिति में कामयाब हो और आगे बढ़े। जितना अधिक हम इंड्योर करेंगे उतना अधिक हम जीत की ओर बढ़ेंगे। ये पौलुस कह रहा है, यह मसीह सिद्धांत धैर्य का, इंड्योरेंस का, सहनशीलता का, सहन करने की शक्ति का, क्षमता जो परमेश्वर हमें देता है, जितना अधिक हम झेलेंगे, जितना अधिक हम धैर्य रखेंगे, जितना अधिक हम सहन शक्ति का अनुभव करेंगे, जितना अधिक हम इंड्योर करेंगे, उतना अधिक हम जीत की ओर बढ़ेंगे। यह पौलुस का रहस्य है। क्यों पौलुस बराबर जीत की ओर बढ़ा, क्यों पौलुस बराबर हार को नहीं मानता है। कठिन परिस्थितियों के दौरान भी उसकी जो कैपेसिटी है झेलने की, सहन शक्ति की, अपरंपार है। इसलिए जितना अधिक उसने इंड्योर किया उतना अधिक वो जीत की ओर गया, और इसलिए जीवन के अंत में भी वो कह सका, आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, अब मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यह इंड्योरेंस, यह मसीह सहनशीलता का सिद्धांत, धैर्य का सिद्धांत, इंड्योरेंस का सिद्धांत। हम इंड्योर नहीं करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो सहन शक्ति है वो बहुत निम्न मात्रा की है, इसलिए हम हार जाते हैं, जीत की ओर नहीं बढ़ते हैं। जितना अधिक हमारे अंदर सहन शक्ति की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, उतना अधिक हम जीत की ओर बढ़ेंगे। अब पौलुस इस खंड में 3 कारण देता है कि क्यों हम गिव अप नहीं करते, क्यों हम हिवाव नहीं छोड़ते। 3 कारण इस खंड में पौलुस हमारे सामने रखता है, जिनको हम संक्षिप्त में देखेंगे। पहला कारण, मृत्यु के बीच में हम जीवन का अनुभव करते हैं। पद 16, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस इस पद में इस कारण को, इस सच्चाई को हमारे सामने रखता है कि क्यों हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं। मृत्यु के बीच में हम जीवन का अनुभव करते हैं, इसलिए हम गिव अप नहीं करते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यहां पर पौलुस कह रहा है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारी बाहरी देह नष्ट होती जाती है, नष्ट हो जाती है, तो भी हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी हिस्सा बाहरी रूप में वेस्टिंग अवे, नष्ट हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, कमजोर हो रहा है। पौलुस कह रहा है, ये जो हमारा देह है,
जो बाहर से दिखाई देता है, ये जो हमारी बॉडी है, ये दिन प्रतिदिन नष्ट होती जाती है, वेस्टिंग अवे। बाहरी रूप से इसमें बिगाड़ आ रहा है, ये शरीर कमजोर होता जाता है। जिन्होंने जवानी पार कर ली है वो समझ सकते हैं कि पौलुस क्या कह रहा है कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है, हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, दिन प्रतिदिन नष्ट होती जाती है, बिगाड़ आता जाता है। जो जवानी को पार कर गए हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो अभी भी जवान हैं वो अभी इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, अभी भी कॉलेज में हैं और सोचते हैं हमेशा ऐसा ही रहेंगे। जवानी की जो उम्र है जीवन का एक सुंदर भाग है, इसको आनंद के साथ व्यतीत करें, इसको आनंद के साथ मनाएं, क्योंकि जवानी की जो उम्र है ये जीवन का सबसे सुंदर भाग है। इसमें आनंद मनाएं, परमेश्वर की आराधना करें, खुश रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले वर्ष आपके दृष्टिकोण को बदल देंगे। अभी आप सोच रहे हैं क्योंकि आप जवानी की अवस्था में है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बिगाड़ नहीं आएगा, इसमें कोई कमजोरी नहीं आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आने वाले वर्ष, जवानी के बाद जो वर्ष आएंगे, उन वर्षों में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब पौलुस कह रहा है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो एक सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है। लिटरली ऐसा ही होता है, जो पौलुस कह रहा है ये सत्य है और सच्चाई है, और ऐसा ही प्रत्येक जीवन में होता है। जो ह्यूमन बॉडी है उसे मृत्यु के लिए प्रोग्राम किया गया है, प्रोग्राम्ड फॉर डेथ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा देह है, वो मृत्यु के लिए प्रोग्राम किया गया है। जो सेल्स हमारे अंदर हमारी बॉडी में है वो डेथ के लिए हैं, हमें डेथ की ओर, हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। एक एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन है, जो एडल्ट व्यक्ति है, जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर 50 से 70 बिलियन सेल्स रोज आना मरते हैं। यह जबरदस्त सच्चाई जो एक एवरेज औसत ह्यूमन बॉडी है, एडल्ट बॉडी है, एडल्ट ह्यूमन है, एडल्ट व्यक्ति है, उसके अंदर 50 से 70 बिलियन सेल्स डेली मरते हैं। 50 to 70 बिलियन सेल्स जो हैं वो रोज आना मरते हैं। आप जरा सोचें, कल 50 बिलियन सेल्स आपके शरीर में नष्ट हो गए हैं, आज भी लगभग उतने ही सेल्स आपके शरीर में नष्ट होंगे, और आने वाला कल जो है उस दिन भी आपके 50 to 70 जो बिलियन सेल्स हैं वो नष्ट होंगे। अगले सप्ताह इस समय तक 350 बिलियन सेल्स आपके शरीर से नष्ट हो जाएंगे। 350 बिलियन सेल्स आपके शरीर में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम थकान का महसूस करते हैं, इसलिए हम टायर्डनेस महसूस करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है जो पौलुस कह रहा है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, क्योंकि हर दिन हमारे ह्यूमन बॉडी में 50 to 70 बिलियन सेल्स मरते हैं, और इसलिए हम थकान का अनुभव करते हैं, कमजोरी का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर नष्ट होता जाता है, पुराना होता जाता है, गलने लगता है, हड्डियां गलने लगती हैं, और इस सच्चाई से कोई भी बच नहीं सकता है। शरीर थकने लगता है, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और शरीर में और चेहरे में झुर्रियां आने लगती हैं, शरीर अलग थलग हो जाता है।
स्किन फटने लगती है, पुरानी होने लगती है, ताकत की कमी होने लगती है, एनर्जी धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। एजिंग प्रोसेस से हम बच नहीं सकते। ये पौलुस कह रहा है, ये जो एजिंग प्रोसेस है, जो बाहरी मनुष्यत्व है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो देह है, ये नष्ट होने के लिए प्रोग्राम की गई है, मृत्यु के लिए प्रोग्राम की गई है। इसलिए धीरे धीरे इस शरीर में नाना प्रकार के कार्य होते हैं जो हमें कमजोर बना देती हैं, थकावट का महसूस कराती हैं, और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। ये जबरदस्त सच्चाई पौलुस हमारे सामने लाकर रख रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक और सच्चाई को जो हमारे अंदर कार्य कर रही है, उसको भी पौलुस में बताता है। बाहर से तो हम नष्ट हो रहे हैं, हमारा शरीर नष्ट हो रहा है, हमारी देह धीरे धीरे मृत्यु के ओर बढ़ रही है, लेकिन अंदर से अपनी आत्मा में, आत्मिक रूप में परमेश्वर के द्वारा अंदर से आत्मा में दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। जबरदस्त सच्चाई, ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन एक मसीह जीवन में पाया जाता है। बाहरी रूप में तो हम पुराने हो रहे हैं, शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से आत्मा में, आत्मिक रूप में परमेश्वर के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे जो आत्मिक जीवन से संबंधित बातें हैं, उनको नया करता जा रहा है, प्रतिदिन नया होता जा रहा है। बाहर से नष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से नया हो रहा है। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। ये पौलुस कह रहा है, बाहर से तो मैं बूढ़ा होने लग गया हूं, कमजोर होने लग गया हूं, मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की असीम सामर्थ अंदर से मुझे रिन्यू कर रही है, मुझे ताकतवर बना रही है, मुझे मजबूत बना रही है। इसलिए मृत्यु के समय भी हम मसीह जीवन में उस परमेश्वर के कार्य को, उस परमेश्वर के जीवन को अनुभव करते हैं। वी आर डाइंग एंड वी आर लिविंग। ये पौलुस कह रहा है, हम मर रहे हैं और हम जी रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। वी आर फॉलिंग अपार्ट, वी आर बीइंग रिन्यूड। हम नष्ट होते जा रहे हैं और हम नए होते जा रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड डेथ, वी आर एक्सपीरियंसिंग न्यू लाइफ। पौलुस कह रहा है, हम मृत्यु की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नए जीवन का भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिए पौलुस अधिक चिंतित नहीं है अपने विरोधियों के बारे में। क्या वो कह रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो करेंगे। पौलुस उस विषय में अधिक चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये सच्चाई कि उसका जो बाहरी मनुष्यत्व है, जो बाहरी शरीर है, वो नष्ट होते जा रहा है, फॉलिंग अपार्ट, वेस्टिंग अवे, मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसको अंदर से मजबूत कर रही है, रिन्यू कर रही है, नया जीवन दे रही है, नया ज्ञान दे रही है, नया अनुभव दे रही है, नई शक्ति दे रही है, नई बुद्धि दे रही है और परमेश्वर के करीब लेकर आ रही है। वी आर एक्सपीरियंसिंग न्यू लाइफ। हम नया जीवन इस मरणहार शरीर में अनुभव कर रहे हैं। ये अद्भुत लगे, लेकिन पौलुस का ये अनुभव है और पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि दोनों में जीत है। चाहे तुम मेरे शरीर को मार दो तब भी उसमें जीत है, चाहे तुम मेरे शरीर को छोड़ दो उसमें भी मेरी जीत है। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते। बाहरी रूप से तो मेरा मनुष्यत्व नष्ट होता जा रहा है, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा, मेरी शक्ति रिन्यू होते जा रही है। इसलिए इस दौरान
जब परिस्थितियां विपरीत हैं, कठिनाइयां परेशानियां हैं, हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं। पौलुस अपनी समस्याओं को जब देखता है तो वो इस बात को देखता है कि ये जो समस्याएं हैं परमेश्वर की योजना का एक भाग है, जिससे उसके आत्मिक जीवन में नवीनीकरण आ रहा है। परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन को इन समस्याओं के द्वारा नया कर रहा है। ये पौलुस देख रहा है। जब भी वो समस्याओं को देख रहा है, कठिनाइयों को देख रहा है, वो परमेश्वर की इस योजना को देख रहा है कि सारी विपरीत परिस्थितियां जो मेरे जीवन में हो रही हैं, ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है, जिसके द्वारा वो मेरे भीतरी मनुष्यत्व को नया करता है, बलवान करता है, बलवंत करता है और मुझे आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं जो प्रभु का जन है, जो परेशानियों का सामना कर रहा है, गहरे जल में से होकर जा रहा है, अंधेरी घाटियों में से गुजर रहा है, और जब वो वहां से वापस आता है, परमेश्वर उसको वहां से जब निकालता है, तो वो पहले से अधिक सुंदर दिखता है, पहले से अधिक परिपक्व दिखता है, पहले से अधिक आत्मिक दिखता है, पहले से अधिक आशीषित होता है, पहले से अधिक फलवंत होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां उसको मजबूत करती हैं। हालांकि शरीर तो कमजोर हो गया है, लेकिन अंदर से उसकी मजबूती और भी बढ़ गई है। मृत्यु के बीच में जीवन का अनुभव, ये परमेश्वर की योजना है उसके प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए, जिससे कि उसका आत्मिक जीवन, उसका भीतरी मनुष्यत्व, उसकी आत्मा दिन प्रतिदिन नई होती चली जाए। दूसरा कारण पौलुस बताता है कि हम क्यों हिवाव नहीं छोड़ते। दुख के अंत में हम महिमा को देखते हैं। पौलुस दूसरी सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है। हम इसलिए हिवाव नहीं छोड़ते, इसलिए गिव अप नहीं करते, क्योंकि दुख के अंत में हम महिमा को देखते हैं, जो पद 17 में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जबरदस्त पौलुस कह रहा है, दुख के अंत में हम महिमा को देखते हैं, हम गौरव को देखते हैं, हम आशीष को देखते हैं, हम मुकुट को देखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो हम वर्तमान में अनुभव करते हैं, इस वर्तमान में उस क्लेश को लेकर चलते हैं, ये पल भर का है, ये हल्का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे अंदर अनंत महिमा को उत्पन्न किया जाता है। अनंत महिमा को हम देखते हैं। जब हम दुखों में से होकर गुजरते हैं, दुख हमारे ऊपर आते हैं, संकट हमारे ऊपर आते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, उस समय ये दुख, ये संकट, ये परेशानियां पल भर की नहीं दिखाई देती हैं और उसे हम हल्का भी महसूस नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो संकट हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो दुख हैं, ये जो क्लेश हैं, ये कई महीनों तक, कई सालों तक चल रहे हैं, ये पल भर के नहीं है। और इन दुखों को, इन संकटों को हम बोझ के रूप में लेते हैं कि इन्होंने हमें दबा दिया है, इसके द्वारा हम दब गए हैं, ये हल्के नहीं हैं, ये भारी हैं। हम ठीक इसके विपरीत अनुभव करते हैं जो पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है हमारा क्लेश जो है पल भर का है, थोड़े समय का है। पौलुस कह रहा है हमारा जो क्लेश है वो हल्का है, उसमें वजन नहीं है, उसमें भार नहीं है, लेकिन हम ठीक इसके विपरीत अनुभव करते हैं।
हम सोचते हैं और ये अनुभव करते हैं कि हमारे दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, हमारी परेशानियां कभी समाप्त नहीं होंगी, हमारी बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी। हम सोचते हैं कि इन समस्याओं ने, बीमारियों ने हमें पूर्ण रूप से दबा दिया है, इसका भार हम अनुभव करते हैं, हमें ये नष्ट कर देंगी, हमें दबा देंगी, हम फिर ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो कैसे पौलुस पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता है कि हमारा जो क्लेश है वो पल भर का है? वो कैसे कह सकता है हमारा जो क्लेश है वो हल्का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा को उत्पन्न करता है? अगर केवल वो इस जीवन को देखता है तो उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, उसे केवल निराशा दिखाई देती है। लेकिन पौलुस इस जीवन से आगे देख रहा है, इस जीवन के पार देख रहा है। वो देख रहा है कि इसके आगे अनंत जीवन है, इसके आगे अनंत महिमा है, इसके आगे स्वर्गीय सिंहासन है, इसके आगे मुकुट है। ये पौलुस देख रहा है। पौलुस केवल इस संसार में, इस वर्तमान समय में जो परेशानियों का सामना वो कर रहा है, जिन कठिनाइयों का सामना वो कर रहा है, उसको वो केवल इस रूप में देख रहा है कि केवल कुछ समय के लिए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। लेकिन जो अनंत महिमा जो परमेश्वर इसके द्वारा मेरे अंदर उत्पन्न कर रहा है, ये युगान युग तक है, ये सदा तक है। मसीह लोग वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते। पौलुस उस समय वो देख रहा था जो कुरिन्थुस की कलीसिया नहीं देख रही थी। कुरिन्थुस की कलीसिया केवल वर्तमान का दुख, वर्तमान के क्लेश, वर्तमान के बोझ को देख रही थी। लेकिन पौलुस उससे आगे देख रहा था, बियॉन्ड दिस लाइफ, इस जीवन के पार पौलुस देख रहा है। इस जीवन में हम जो कुछ भी भोगेंगे, लेकिन अनंत महिमा हमारी प्रतीक्षा करेगी। ये पौलुस कह रहा है, इस जीवन में हम जो कुछ भी भोगेंगे वो केवल थोड़े समय का है, वो केवल हल्का है। लेकिन अनंत जीवन, अनंत महिमा, अनंत मुकुट, अनंत स्वर्ग का जो सिंहासन है वो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जो इससे भारी है, जो इस जीवन में होता है उससे अधिक वजनी, भारी वो अनंत महिमा है। ये पौलुस कह रहा है। इसलिए जो हिंदी में यहां आया है बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन जो अंग्रेजी में जो शब्द है आउटवेट्स, जो वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं, जिन क्लेशों से हम गुजर रहे हैं, उसकी तुलना में जो अनंत महिमा हम प्राप्त करेंगे वो उसे आउटवेट कर देती है। अनंत महिमा वर्तमान क्लेशों से अधिक वजनी है, अधिक भारी है, अधिक समय के लिए है। द वेट ऑफ ग्लोरी, महिमा का वजन। वर्तमान के क्लेश अनंत महिमा की तुलना में हल्के हैं। ये पौलुस कह रहा है। वर्तमान के जो क्लेश हैं, वर्तमान की जो बीमारियां हैं, वर्तमान की जो परेशानियां हैं, वो अनंत महिमा की तुलना में, अनंत जीवन की तुलना में, अनंत मुकुट की तुलना में, अनंत सिंहासन की तुलना में हल्के हैं। पौलुस कह रहा है वर्तमान के जो क्लेश हैं अनंत महिमा की तुलना में पल भर के हैं। जो ये वर्तमान के क्लेश हैं ये वास्तविक रूप में पल भर के हैं, थोड़े समय के लिए हैं। उस तुलना में जो अनंत महिमा है, जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जो हमें मिलेगी, वो युगान युग तक है, वो सर्वदा तक है, वो अनंत काल तक है। इसलिए पौलुस कह रहा है ये जो वर्तमान के जो दुख हैं ये हल्के हैं, वर्तमान के जो दुख हैं ये थोड़े समय के हैं, लेकिन इस जीवन के पार जो अनंत महिमा है
वो भारी है, वजनी है। जो अनंत महिमा इस जीवन के पार है, वो युगान युग के लिए है, वो सर्वदा के लिए है। हम इन बातों को स्पष्ट रूप में देख नहीं पाते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम विश्वास से एक देश देखते हैं। ये पौलुस कह रहा है, इस अनंत महिमा को हम देख नहीं पा रहे हैं, इस अनंत मुकुट को हम देख नहीं पा रहे हैं, उस स्वर्गीय सिंहासन को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ वो देश देखते हैं, हम विश्वास के साथ वो मुकुट को देखते हैं, हम विश्वास के साथ इस जीवन के पार वाले जीवन को देखते हैं, हम विश्वास के साथ उस अनंत महिमा को देखते हैं। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान, जीवन में दर्द के अनुभव के दौरान, जीवन में दबाव के अनुभव के दौरान, जीवन में तंगी, बीमारी और मुसीबतों के दौरान हमें लगता है कि इनका कुछ भी उद्देश्य नहीं है, ये केवल हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जब तक अपनी नजरों को इनके ऊपर टिकाए रखेंगे, हम व्याकुलता में रहेंगे, क्योंकि इस दौरान हमारी आंखें केवल इनकी ओर लगी हुई हैं, इनके ऊपर टिकी हुई हैं, इस जीवन में टिकी हुई हैं, इस जीवन की बातों में टिकी हुई हैं, इसलिए व्याकुलता। लेकिन पौलुस कह रहा है, इस जीवन के पार देखें, इस जीवन से आगे देखें, क्योंकि हमारा प्रभु सदा बना रहता है। वो प्रभु है, वो हिलता नहीं है। चाहे हमारे विचार बदल जाएं, हमारा जीवन बदल जाए, लेकिन प्रभु सदा बना रहता है। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना सोचूं, वो बना रहता है। इसलिए मुझे इस जीवन से पार देखना है, उस अनंत महिमा को देखना है, क्योंकि वही है जो मुझे इस दौरान जो दुख, तकलीफ, बीमारियां जीवन में आ रही हैं, मजबूती के साथ बनाए रखेंगी। पौलुस कह रहा है, दुख के अंत में हम महिमा को देखेंगे। और पौलुस दिखाता है, जीवन के तराजू को पौलुस दिखाता है, जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं, वर्तमान का जो जीवन है, कैसे वो हल्का है, और जो आने वाला जीवन है, जो अनंत महिमा है, वो कैसे भारी है। जीवन के तराजू में पौलुस इसको तोलता है। एक तरफ जो जीवन में हो रहा है, वो उस तराजू के पलड़े में रखता है और उसको तोलता है। सब प्रकार के दर्द, सब प्रकार की जो मन की चोटें हैं, सब प्रकार का तिरस्कार जो उसने अनुभव किया है, सब प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सब प्रकार की बुराइयों का जो उसने सामना किया है, सब प्रकार की घृणा जो हमारे प्रति लोग रखते हैं, सब प्रकार के कड़वाहट और जलजलाहट, सब प्रकार की निराशाएं, सब प्रकार के आंसू, सब प्रकार की स्लीपलेस नाइट्स, जागती हुई रातें, सब प्रकार के डर, सब प्रकार के संदेह, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की गड़बड़ियां और कंफ्यूजन, सब प्रकार की व्याकुलताएं, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार के टूटे सपने, सब प्रकार के झूठे आरोप, ये जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। ये जीवन का भाग है। इस वर्तमान जीवन में इन सारी बातों को पौलुस तराजू के एक पलड़े में रखता है, उनका वो टोटल करता है, उन पर विचार करता है। और पौलुस कह रहा है, इन सारी बातों को तराजू के एक पलड़े में रखो, इनका योग निकालो, इनका टोटल निकालो, और फिर दूसरी ओर इन बातों को रखें। दूसरे पलड़े में जो तराजू का पलड़ा है, जीवन का जो तराजू है, उस पलड़े में इन बातों को रखें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सार्वभौमिकता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन,
अनंत जीवन उसके साथ। इन सब का टोटल करें और दूसरे ओर रखें, तराजू के दूसरे पलड़े में रखें और नापें और तोलें और टोटल करें, कौन सा अधिक वजनी है, आपका क्लेश या परमेश्वर का कार्य। पौलुस कह रहा है अनंत महिमा ज्यादा वजनी है, फार मोर एक्सीडिंग, बहुत अधिक वजनी है वर्तमान के दुखों की तुलना में। वर्तमान जीवन में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना में जो तराजू के पलड़े में, दूसरे पलड़े में परमेश्वर से संबंधित बातों को रखा है, वो अधिक वजनी है, तुलना में अधिक मजबूत हैं, वजन में अधिक भारी हैं, समय में अनंतता तक रहने वाली हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है हमारा जो वर्तमान का क्लेश है वो पल भर का है, हमारा वर्तमान का जो क्लेश है वो हल्का है, क्योंकि तराजू में जब आप तोलते हैं उन आने वाली बातों को और परमेश्वर के कार्यों को, तो परमेश्वर का कार्य इस वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं अधिक आउटवेट्स है, अधिक वजनी है, उनको आउटवेट कर देता है, वो हल्के हैं और परमेश्वर के कार्य भारी हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है जो कुछ से हम गुजर रहे हो, जो कुछ से हम गुजर रहे हैं, आने वाला कल हमें उस उत्तम जीवन की ओर ले जाएगा, वो अधिक वजनी है, वो अधिक भारी है। इसलिए पौलुस कहता है हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान का जो क्लेश है वो आने वाली महिमा जो हमें मिलने वाली है उसकी तुलना में अधिक वजनी है। जो आने वाली अनंत महिमा है वो अधिक वजनी है, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, हम गिव अप नहीं करते। तीसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रख रहा है, अनंत वस्तुओं के ऊपर हमारी आंखें टिकी रहती हैं। पौलुस तीसरी सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है, क्यों हम हिवाव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अनंत वस्तुओं के ऊपर हमारी आंखें टिकी रहती हैं। पद 18, हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ये पौलुस कह रहा है जो देखी हुई वस्तुएं हैं, जिनको हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, वो केवल थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन विश्वास के आधार पर हम उनको देखते हैं, वो सदा काल तक बनी रहती हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं इस संसार में ये केवल क्षणभंगु हैं, केवल थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जो बातें दिखाई नहीं देती हैं, जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो सदा बनी रहती हैं। हमारा स्वभाव जो मनुष्य का है वो ये है कि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम उसको नहीं देखते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हम वही देखते हैं जो हमें देखना है, जिसको हम देखना चाहते हैं उसी को हम देखते हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं उसको हम नजरअंदाज करते हैं, उसको हम देखते नहीं हैं। एक शराबी है, उसको मालूम है शराब की दुकानें कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वो शराब की दुकानों को देखना चाहता है, इसलिए उसे मालूम है। लेकिन जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसे मालूम नहीं शराब की दुकानें कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें देखना नहीं चाहता, इसलिए वो देखता नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है जो हम देखना चाहते हैं वही हम देखेंगे, जो हम देखना नहीं चाहते हैं उससे हम नहीं देखेंगे। लेकिन पौलुस कह रहा है हमें इससे आगे बढ़ना है, जो अनदेखी वस्तुएं हैं उनको देखना है, विश्वास की आंखों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। यही सत्य है, यही आत्मिक स्तर में होता है।
हम देखते रहते हैं। पौलुस कह रहा है हम देखते रहते हैं, ध्यान लगाकर देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं, क्योंकि ये सत्य है जिन्हें अभी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये सत्य है क्योंकि यही बातें हैं जो सदा काल तक बनी रहेंगी। विश्वास के द्वारा हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। इस संसार के लोग हमें मूर्ख समझते हैं क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं जो हम देख रहे हैं, इसलिए वो सोचते हैं हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम उन बातों के विषय में बात कर रहे हैं, उन बातों के विषय में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने देखा है, जैसे हमने उसको अनुभव किया है। और लोग सोचते हैं कि ये मूर्खता की बातें हैं क्योंकि वो उन बातों को देख नहीं पाते हैं। पौलुस कह रहा है कि हम उन अनदेखी बातों के विषय में बात करते हैं क्योंकि हमने उनको देखा है विश्वास के द्वारा, और वही है जो हमें सामर्थ्य देती है। हमें इस प्रकार से इस संसार में रहना है जैसे कि ये चीजें सत्य हैं। जो अनदेखी बातें हैं उनको हमें इस रूप में अपने जीवन के द्वारा दिखाना है कि ये बातें सत्य हैं। परमेश्वर का राज्य सदा तक बना रहेगा, इस रूप में हम चलते हैं। पौलुस कह रहा है इसलिए हम याव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि तुम लोग हो जो केवल देखी हुई बातों पर विश्वास करते हो, देखी बातों के पीछे भागते हो। इसलिए जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में तकलीफें हैं और तुम हिम्मत हार जाते हो, हिवाव छोड़ देते हो, गिव अप कर लेते हो, हार मान लेते हो। लेकिन हम इस दौरान उन अनदेखी बातों को देखते हैं, उन अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की है कि मेरा प्रभु पुनः इस संसार में आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं उसके साथ सदा काल तक जीवित रहूंगा। इसलिए पौलुस कह रहा है अनदेखी जो बातें हैं, अनदेखी जो वस्तुएं हैं वो सदा तक रहने वाली हैं। इसलिए उन पर ध्यान, जब उन पर हमारी आंखें टिकी रहती हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं, उनको देखते रहते हैं, तो हम हिवाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के समक्ष आए और उससे मांगे कि प्रभु, हालांकि मेरा बाहरी मनुष्यत्व कमजोर होते जा रहा है, मेरा जो बाहरी शरीर है वो मिटता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, बीमारियों के कारण कमजोर हो गया है, थकान का अनुभव कर रहा हूं, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन अपने आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व को नवीन कर, नया कर, मजबूत कर, बलवंत कर, जिससे कि मैं उस अनंत महिमा को जो तूने मेरे लिए रखी है उसको मैं प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, इस वर्तमान समय में जो भी दुख, कठिनाइयां, परेशानियां हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं, हमें इस बात का ज्ञान दे कि जो इसके पार वाला जीवन है उसमें हमारे लिए अनंत महिमा हमारा इंतजार कर रही है, जो इस वर्तमान क्लेश से अधिक वजनी है, अधिक भारी है, अधिक टिकाऊ है, अधिक समय के लिए है। खुदा परमेश्वर, तो मैं तैयार कर, मैं बल और शक्ति और समझ से परिपूर्ण कर, जिससे कि हम निरंतर तेरी संगति में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, दुख, तकलीफ, बीमारियों को दूर कर। जो भी हमारे परिवार में बीमार हैं, परेशानी में, तकलीफ में है, खुदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना है उनकी बीमारियों को दूर कर, उनकी परेशानियों को दूर कर,
उनके दुखों को दूर कर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी उनकी बीमारियां हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी उनकी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि वो भी निरंतर तेरी संगति में बने रहे। आज के दिन को, अपने जीवन को, अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।